The second problem goes, the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 ग्राम. तो देखिए यहाँ पे ये यूनिट क्या बता रही है कि वॉल्यूम होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का जो मास है वो 0.6 ग्राम्स है. तो बताइए टोटल वेट कितना होगा, टोटल मास कितना होगा. तो हमें एक्चुअली पहले वॉल्यूम पे फोकस करना है. और यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल वुडन पाइप है. अब पाइप किस शेप का होता है, लेट्स सी. तो मान लेते हैं ये आपका एक वुडन पाइप है और इसका इनर और आउटर डायमीटर है. तो कहने का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर भी कोई रीजन होगा जो हॉलो होने वाला है. लेट्स ड्रॉ इट. ये रीजन इसका अंदर का जो है ये हॉलो है अगर हम पाइप की बात करें. ठीक है, आपको फील आ रहा होगा जो ये पर्पल रीजन है और जो व्हाइट रीजन है इसके बीच का जो एरिया है ये कंप्लीटली ऑक्यूपाइड होगा वुड से. ये भरा हुआ है, इट इज फिल्ड विद वुड. और अंदर का जो ये व्हाइट स्पेस दिख रहा है आपको, दैट इज द ओपन थिंग है ना. ये आपका हॉलो होने वाला है. मैं इसको पूरा डार्क ही कर देता हूं. ये पूरा का पूरा क्या है, खोखला है, हॉलो है अंदर से. गेटिंग द पॉइंट. तो देखो वुड कहां पे है, तो वुड आपका मैंने पहले ही कहा इस व्हाइट रीजन अंदर का जो हॉलो पार्ट है और जो ये पर्पल रीजन है आउटर सरफेस है, इसके बीच में आपका ये वुड होने वाला है. डन. ओके, अब हमें इसी का वॉल्यूम निकालना है. तो देखिए यहां पे हम पहले लिखते हैं अपना कि इनर डायमीटर कितना है. व्हाट इज द इनर डायमीटर. दैट इज 24 सेंटीमीटर. इनर डायमीटर मतलब अंदर का डायमीटर की बात कर रहे हैं. तो अंदर का रेडियस कितना होगा, मैं इसको स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं. आई एम डिनोटिंग इट बाय स्मॉल आर. तो डायमीटर का हाफ क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है. मैं इसी के आगे लिख देता हूं उसको. तो रेडियस हो गया आपके पास 24/2 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर. ये तो अंदर का स्मॉल रेडियस आ गया हॉलो रीजन का. आउटर डायमीटर भी आपको दे रखा है, दैट इज 28 सेंटीमीटर. आउटर डायमीटर दैट इज 28 सेंटीमीटर. तो बताइए आउटर रेडियस क्या होगा. मैंने कैपिटल आर लिख दिया इसको, स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर और ये कहां तक जाएगा, आखिरी तक जाएगा. दैट इज कैपिटल आर. और ये आपका 28/2 दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर हो गया, हाफ ऑफ 28. देन आप ही एक चीज सोचिए, अगर हम पहले क्या काम करें, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लें तो हम कितना रेडियस को अज्यूम करने वाले हैं, कैपिटल आर वाले रेडियस को अज्यूम करने वाले हैं. कहने का मतलब हमें तो क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वुड चाहिए. वॉल्यूम ऑफ वुड दैट विल बी इक्वल टू, पहले तो आप क्या करिए, पूरे सिलेंडर का क्या निकालिए बच्चे, वॉल्यूम निकालिए. और पूरे सिलेंडर कहने का मतलब है आउटर रेडियस का हम यूज करने वाले हैं. वी आर गोइंग टू यूज दैट आउटर रेडियस जो अंदर से बाहर तक पूरे सिलेंडर की बात कर रहा हो. तो वॉल्यूम ऑफ VOL का मतलब वॉल्यूम हो गया शॉर्ट में, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर वी आर सेइंग, या होल सिलेंडर यू कैन से. और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ हॉलो रीजन. और अंदर का ये रीजन क्या था आपका, हॉलो था. हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बच्चे, खाली वुड बचने वाला है. जो येलो पोर्शन आ रहा है आपका सिर्फ वही आपका बचने वाला है. तो वॉल्यूम ऑफ हॉलो, HOLLOW, हॉलो सिलेंडर, खोखला सिलेंडर. लेट्स राइट इट. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. आउटर के लिए हम कैपिटल आर का यूज कर रहे हैं. हाइट तो सेम ही होगी, माइनस इनर के लिए क्या होने वाला है, पाई आर स्क्वायर एच. हाइट दोनों के लिए सेम है, दैट इज अ कंप्लीट हाइट हियर. स्मॉल आर क्या है, मैंने आपको बता दिया था. इनर सिलेंडर जो हॉलो है उसका रेडियस, आउटर क्या है जो आपका कंप्लीटली बाहर तक बन रहा है. और अगर हम यहाँ पे पाई को कॉमन निकालें और एच को कॉमन निकालें तो क्या बच रहा है, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. और इसको भी हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो पाई एच
और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज योर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? आईएनटी है, एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है विदाउट द ब्रैकेट्स। तो एक बार आप आर माइनस आर कर लीजिए और एक बार आप आर प्लस आर कर लीजिए। आर में फर्क दिखाइएगा, एक छोटा आर है एक बड़ा आर है। नेक्स्ट थिंग, पाई की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे 22/7 और हाइट कितना था इसका? द लेंथ ऑफ द पाइप वॉज 35 सेंटीमीटर, तो हाइट भी इसकी 35 सेंटीमीटर ही रही। Then r minus r, capital R was 14, small r was 12 and एक बार इसी को हम ऐड करने वाले हैं 14 plus 12। ठीक है, एक बार आप 14 और 12 को एडिशन और एक बार आप 14 और 12 का सब्ट्रैक्शन, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हमने आईएनटी यूज किया है। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। कैंसिल करते हैं, 7 5 is 35, 5 22 टाइम्स इज 110। हमने 22 और 5 को इंटू कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 14 minus 12 is 2 and 14 plus 12 will be 26. तो 110 multiply by 26 2s कितना हो जाएगा? 6 2s 12 and 2 2s 4 52। तो 11 और 52 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 572 और एक जीरो भी आ रहा है और ये सेंटीमीटर क्यूब आ चुका। 5720 सेंटीमीटर क्यूब इज योर वॉल्यूम ऑफ द वुड। आपने सिर्फ और सिर्फ वुड का वॉल्यूम निकाला है। कैसे निकाला है? आउटर सिलेंडर मतलब द होल सिलेंडर वॉल्यूम माइनस द वॉल्यूम ऑफ द हॉलो सिलेंडर। खोखले रीजन को माइनस करेंगे तो सिर्फ आपका वुड का क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। एंड दैट इज द मेथड, प्रॉपर मेथड। थोड़ा सीखेंगे इसको आप लोग। एंड आफ्टर दैट व्हाट ही वाज सेइंग, इट वाज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इफ the mass of 1 centimeter cube was कितना? 0.6 grams. Find the mass of the pipe. तो एक्चुअली हमें मास ऑफ पाइप कहने का मतलब मास ऑफ वुड ही निकाल रहे हैं। तो मास ऑफ पाइप हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पाइप जिसमें वुड है आपका, सेंटीमीटर क्यूब में आया था, और मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6 ग्राम से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास था वो 0.6 ग्राम था। बाकी टोटल मास निकालना है तो इंटू करेंगे। वॉल्यूम वाज 5720 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 0.6 ग्राम्स। मल्टीप्लाई करिए, डेसिमल और जीरो हट जाएगा। 6 2s 12, 7 6s 42 प्लस 1 43, 4 कैरी, 6 5s 30 प्लस 4 is 34 और ये ग्राम्स में आ रहा है। और आपको अच्छे से आता है ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना। अपॉन 1000 हम कर देंगे और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? किलोग्राम्स में। तो ये आपका आ गया 3.432 किलोग्राम्स। 3 किलो का है, 3.5 किलो का एक्चुअली। तो दैट इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये, जिसमें आप लोगों ने क्या सीखा? वॉल्यूम ऑफ वुड निकालना सीखा। जब 2 सिलेंडर हो रहे हैं, एक बाहर का हो रहा है एक अंदर का हो रहा है, उसके बीच में आपका वुड है, तो उसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पहले तो कंप्लीट सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे और डायरेक्टली उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? उसके हॉलो रीजन को माइनस कर देंगे। और फॉर्मूला अप्लाई करने के से ये बहुत इजी पड़ता है। अलग अलग भी हम सॉल्व कर सकते थे, अलग अलग भी हम माइनस कर सकते थे, बट दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे of solving this type of questions, तो note it down.